मौत को याद रखना यह कोई डर पैदा करने वाली बात नहीं, बल्कि जिंदगी को गहराई से समझने की कुंजी है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। हम रोज ऐसे जीते हैं जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा। कल कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन बुद्ध हमें झकझोर कर पूछते हैं, अगर आज ही आखिरी दिन हो तो क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा हृदय चाहता है? मृत्यु का स्मरण हमें तोड़ता नहीं बल्कि जगाता है। यह हमें सिखाता है कि हर सांस अनमोल है, हर पल एक अवसर है क्रोध छोड़ने का, मोह कम करने का और सचेत होकर जीने का। जब इंसान मृत्यु को याद रखता है तब वह छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और जिंदगी की असली कीमत समझने लगता है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के उसी गहरे उपदेश पर बात करेंगे कि मौत को याद रखकर कैसे जिंदगी को अर्थपूर्ण, निर्भय और जागरूक बनाया जा सकता है। जब बुद्ध मृत्यु को याद रखने की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य हमें निराश करना नहीं बल्कि भ्रम से मुक्त करना होता है। वे कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह स्वयं को अमर मानकर जीता है। यही भ्रम हमें आलसी बनाता है, अहंकारी बनाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो चाहें कल सुधार लेंगे। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में कल सबसे बड़ा धोखा है। मृत्यु का स्मरण हमें वर्तमान में ले आता है। जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शरीर, यह पद, यह धन, यह रिश्ते सब क्षणभंगुर हैं, तब जीवन अपने आप सरल और सच्चा होने लगता है। हम अनावश्यक संग्रह छोड़ देते हैं, व्यर्थ की दौड़ से बाहर आ जाते हैं और भीतर झांकना शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से डरता नहीं बल्कि जीवन को गले लगाता है। वह जानता है कि हर सुबह एक उपहार है, हर सांस एक अवसर है और हर क्षण आत्मजागरण की संभावना लेकर आता है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि घृणा, ईर्ष्या और क्रोध कितने तुच्छ हैं। जिस शरीर को लेकर हम दूसरों से लड़ते हैं वह स्वयं नश्वर है। जिस अहंकार के कारण हम रिश्ते तोड़ते हैं वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तब प्रश्न उठता है, क्या इन क्षणिक बातों के लिए अपनी शांति खोना उचित है? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। जब इंसान इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तब उसके जीवन में करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है क्योंकि वह जानता है कि सब अपनी अपनी पीड़ा से जूझ रहे हैं और सबकी यात्रा सीमित है। मृत्यु का स्मरण हमें अहिंसा सिखाता है, वाणी की अहिंसा, विचारों की अहिंसा और कर्म की अहिंसा। हम कठोर शब्द बोलने से पहले रुकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला भी उतना ही नश्वर है जितना हम। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु का ध्यान करने वाला व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। उसे भविष्य की चिंता कम सताती है क्योंकि उसने सबको से सबसे बड़े सत्य को देख लिया है। जब मृत्यु स्वीकार हो जाती है तब जीवन के छोटे छोटे डर अपने आप गिरने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो इसे जानकर जीता है वही मुक्त है। यह मुक्ति किसी गुफा में जाने से नहीं आती बल्कि सचेत जीवन जीने से आती है। मृत्यु का स्मरण हमें कर्मों की जिम्मेदारी भी सिखाता है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है तब हम अपने कर्मों को टालते नहीं। हम आज सही करने का साहस करते हैं, आज क्षमा मांगने का, आज क्षमा करने का, आज सच बोलने का, आज अपने भीतर झांकने का। बुद्ध का संदेश यह नहीं है कि जीवन दुखमय है, बल्कि यह है कि असचेत जीवन दुखमय है। सचेत जीवन जो मृत्यु को याद रखकर जिया जाए वही आनंदमय है। ऐसा जीवन बाहरी चमक पर नहीं, भीतरी शांति पर आधारित होता है। हम यह समझने लगते हैं कि खुशी चीजों को पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है, पाने में नहीं, समझने में है।
मृत्यु का स्मरण हमें यह भी दिखाता है कि जीवन की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो शायद कृतज्ञता का कोई मूल्य ही न होता, लेकिन क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए एक मुस्कान, एक आलिंगन, एक सच्चा शब्द सब अनमोल हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति हर दिन ऐसे जीता है जैसे यह आखिरी हो सकता है, वह न तो भविष्य से भागता है और न अतीत में फंसता है। वह पूर्ण रूप से वर्तमान में जीता है, और यही ध्यान है, यही साधना है, यही बुद्धत्व की दिशा है। मृत्यु का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि हम समय के स्वामी नहीं बल्कि यात्री हैं, और जो यात्री यह जानता है कि उसकी यात्रा सीमित है, वही हर पड़ाव को सजगता से पार करता है। यही बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश है। मौत को याद रखो ताकि जिंदगी को सच में जी सको। जब बुद्ध मृत्यु के स्मरण को जीवन की साधना बताते हैं, तब वे हमें एक बहुत गहरे स्तर पर झकझोरते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह नहीं है कि वह मर जाएगा, बल्कि यह है कि वह इसे जानते हुए भी ऐसे जीता है जैसे यह सत्य उससे जुड़ा ही नहीं। हम दूसरों की मृत्यु देखते हैं, समाचार सुनते हैं, श्मशान के धुएं को देखते हैं, फिर भी भीतर से सोचते हैं, यह अभी नहीं, मेरे साथ नहीं। यही सोच हमें असचेत बनाती है। बुद्ध समझाते हैं कि जब तक मृत्यु केवल विचार है, तब तक जीवन सतही रहता है, लेकिन जिस दिन मृत्यु अनुभव बन जाती है, उसी दिन जीवन गहराई ले लेता है। मृत्यु का स्मरण हमें यह एहसास कराता है कि हम जो भी कर रहे हैं, दौड़, प्रतिस्पर्धा, तुलना, क्या वह सच में आवश्यक है? क्या वह हमारे भीतर शांति ला रहा है या केवल थकान? बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखकर जीता है, वह व्यर्थ की महत्वाकांक्षाओं में नहीं फंसता। वह जानता है कि पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा सब क्षणिक हैं। आज जिन तालियों के लिए हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, वे तालियां कल खामोश हो जाएंगी। तब क्या बचेगा? केवल कर्मों की छाया और मन की स्थिति। इसी कारण बुद्ध कर्म पर इतना जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर नहीं जाता, पर कर्मों की दिशा हमारे साथ चलती है। इसलिए मृत्यु का स्मरण डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी पैदा करता है। यह हमें सिखाता है कि हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक प्रभाव है, और हर कर्म एक दिशा। जब समय सीमित दिखने लगता है, तब हम अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेते। हम यह पूछने लगते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे और दूसरों के लिए करुणा बढ़ा रहा है या पीड़ा? बुद्ध के अनुसार यही प्रश्न मनुष्य को जागृत करता है। मृत्यु का स्मरण हमें संबंधों की सच्ची कीमत भी सिखाता है। जिन लोगों से हम रूठे बैठे हैं, जिनसे अहंकार के कारण बात नहीं करते, अचानक वे हमें छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि कोई भी मुलाकात आखिरी हो सकती है। तब मैं सही हूं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हम साथ हैं। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का ध्यान करने वाला व्यक्ति कठोर नहीं, बल्कि कोमल हो जाता है। उसका हृदय खुलने लगता है। वह जानता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अस्थायी है, उसकी पीड़ा भी अस्थायी है, और उसका गुस्सा भी। इसलिए वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तर देता है, सचेत उत्तर। यही सचेतता जीवन को सुंदर बनाती है। मृत्यु का स्मरण हमें समय का सही उपयोग सिखाता है। हम अनावश्यक बातों में घंटे नहीं गंवाते, न ही दूसरों की निंदा में ऊर्जा खर्च करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है, और मृत्यु उसका प्रमाण है। जब हमें यह दिखने लगता है कि समय सीमित है, तब हम उसे प्रेम, ध्यान और सेवा में लगाना चाहते हैं। हम भीतर की यात्रा को टालना बंद कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, अभी करियर बना ले, फिर ध्यान करेंगे। अभी परिवार संभाल ले, फिर आत्मज्ञान की बात सोचेंगे। बुद्ध इस फिर को ही भ्रम कहते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य है वह अभी है।
मृत्यु का स्मरण इस अभी को जीवित करता है। यह हमें वर्तमान में स्थापित करता है। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, केवल इस क्षण की पूर्णता। यही ध्यान है। बुद्ध के अनुसार ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन की अवस्था है, और मृत्यु का स्मरण उस अवस्था की कुंजी है। यह हमें भयमुक्त भी बनाता है, क्योंकि जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसे खोने का डर नहीं सताता। वह जानता है कि सब कुछ आएगा और जाएगा, इसलिए वह जीवन को पकड़कर नहीं, प्रवाह के साथ जीता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, न बनावटी मुस्कान, न भीतर का तनाव। बुद्ध कहते हैं कि यह शांति किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं आती, बल्कि सत्य के स्वीकार से आती है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागृत रहना है। बहुत से लोग लंबा जीवन जीते हैं, पर कभी सच में जागते नहीं, और कुछ लोग कम समय में भी इतना गहरा जीवन जी जाते हैं कि वे उदाहरण बन जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि एक ने समय को गिना, दूसरे ने समय को जिया। बुद्ध हमें दूसरे मार्ग पर बुलाते हैं। वे कहते हैं, हर सुबह यह याद करो कि यह दिन लौटकर नहीं आएगा। तब तुम इस दिन को हल्के में नहीं लोगे। तुम इसे क्रोध में नहीं जलाओगे, ईर्ष्या में नहीं गंवाओगे और भय में नहीं बिताओगे। तुम इसे समझ, प्रेम और सजगता से जियोगे। यही बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश है। मृत्यु को याद रखो, ताकि जीवन बोझ न बने, बल्कि एक जागृत उत्सव बन जाए, ताकि तुम जीते जी मुक्त हो सको और मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं, बल्कि पूर्णता बन जाए। जब बुद्ध मृत्यु को जीवन का शिक्षक कहते हैं, तब वे हमें एक ऐसी दृष्टि देते हैं जो भीतर से मनुष्य को बदल देती है। वे समझाते हैं कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है, और जो इस नियम से लड़ता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। हम लगातार नियंत्रण की कोशिश करते हैं, सब कुछ स्थायी रहे, लोग वैसे ही रहे जैसे हम चाहते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुसार चले। लेकिन मृत्यु का स्मरण इस भ्रम को तोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि नियंत्रण नहीं, स्वीकृति ही शांति का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी दिन उसका मन हल्का होने लगता है। तब वह जीवन को युद्ध नहीं, यात्रा की तरह देखने लगता है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी दिखाता है कि दुख का मूल कारण मृत्यु नहीं, बल्कि आसक्ति है। हम चीजों से, लोगों से, पहचान से चिपक जाते हैं और फिर उनके बदलने या छूटने पर टूट जाते हैं। बुद्ध का उपदेश है, आसक्ति छोड़ो, प्रेम रखो। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। मृत्यु का ध्यान हमें इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझा देता है। जब हमें पता होता है कि सब कुछ जाने वाला है, तब हम पकड़ने की जगह अनुभव करने लगते हैं। हम किसी को मेरा कहकर बांधते नहीं, बल्कि इस क्षण मेरे साथ कहकर सम्मान देते हैं। यही दृष्टि रिश्तों को बोझ नहीं, आशीर्वाद बना देती है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश कम करता है और स्वयं को समझने की कोशिश अधिक, क्योंकि उसे पता है कि बाहर की दुनिया को पूरी तरह बदलने का समय नहीं है, लेकिन भीतर की दुनिया को समझने का अवसर अभी भी है। मृत्यु का स्मरण हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। हम यह पूछने लगते हैं, क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं वह मेरे मूल स्वभाव के अनुरूप है, या मैं केवल अपेक्षाओं के अनुसार अभिनय कर रहा हूं? बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ी मृत्यु यह है कि इंसान जीवित रहते हुए भी स्वयं से दूर हो जाए, और सबसे बड़ा जीवन यह है कि इंसान को हर क्षण स्वयं के निकट हो। मृत्यु का ध्यान हमें इस निकटता की ओर लौटाता है। यह हमें मुखौटे उतारने की हिम्मत देता है। जब मृत्यु सामने खड़ी दिखती है, तब दिखावा व्यर्थ लगने लगता है। तब हम सरल होना चाहते हैं, सच्चा होना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सरलता ही आध्यात्मिकता है। मृत्यु का स्मरण इस सरलता को जन्म देता है। हम कम में संतुष्ट होना सीखते हैं, क्योंकि हमें दिखने लगता है
कि अधिक की चाह अंतहीन है पर समय सीमित। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु का स्मरण मनुष्य को कृतज्ञ बनाता है। जब हमें पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। एक साधारण भोजन, एक शांत शाम, एक सच्ची बातचीत, सब उपहार बन जाते हैं। हम शिकायत कम करते हैं, सराहना अधिक, क्योंकि हमें एहसास होता है कि जीवन कोई अधिकार नहीं बल्कि अवसर है। मृत्यु का ध्यान इस अवसर को चमका देता है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह हिंसा से दूर रहता है, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी। वह दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा होने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ऊंचाई और नीचाई दोनों अस्थायी है। वह तुलना छोड़ देता है, क्योंकि तुलना समय की बर्बादी है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा का अंत समान है। जब अंत समान है तो अहंकार किस बात का? मृत्यु का स्मरण अहंकार को पिघला देता है, और जब अहंकार पिघलता है तब करुणा बहने लगती है। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होती है। हम अपनी गलतियों को लेकर कठोर नहीं रहते, बल्कि उनसे सीखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि समय कम है और उसे आत्मग्लानि के में नहीं गंवाया जा सकता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का स्मरण उदासी नहीं, जागृति लाता है। यह जीवन की ऊर्जा को कम नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि पूरी तीव्रता से जीता है, लेकिन बिना चिपके। वह काम करता है, प्रेम करता है, प्रयास करता है, पर परिणाम से बंधता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि अंत में केवल चेतना की स्थिति मायने रखती है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के समय कोई यह नहीं पूछता कि तुम कितने अमीर थे, बल्कि यह प्रकट होता है कि तुम्हारा मन कितना शांत था। मृत्यु का स्मरण हमें उसी शांति की तैयारी कराता है। अभी से हम ध्यान को टालते नहीं, मौन से डरते नहीं, एकांत से भागते नहीं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि बाहरी शोर अंत में साथ नहीं जाएगा, लेकिन भीतर की स्पष्टता जाएगी। बुद्ध का संदेश सीधा और गहरा है। हर रात सोते समय यह याद करो कि यह नींद मृत्यु का अभ्यास भी हो सकती है। तब तुम दिन भर अधूरा नहीं जियोगे। तुम अपने शब्दों में सावधानी रखोगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे और अपने मन में जागरूकता रखोगे। यही जीवन की कला है। मृत्यु का स्मरण इस कला का शिक्षक है, और जो इससे सीख लेता है वह जीवन से शिकायत नहीं करता, बल्कि उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जीवन की कीमत उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है, और वह गहराई उसी को मिलती है जो मृत्यु को भूलता नहीं, बल्कि उसे समझकर जीता है। जब बुद्ध मृत्यु को जीवन का सबसे सच्चा दर्पण बताते हैं, तब वे हमें भीतर की उस जगह तक ले जाते हैं जहां कोई बहाना काम नहीं करता। वहां न समाज की अपेक्षाएं होती हैं, न पहचान का बोझ, न सफलता असफलता की परिभाषाएं। वहां केवल एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या तुम सच में जागकर जी रहे हो? बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें इस प्रश्न से भागने नहीं देता। हम रोज अपने मन को व्यस्त रखते हैं ताकि यह प्रश्न न उठे, काम में, मनोरंजन में, शोर में। लेकिन मृत्यु उस शोर को चुप करा देती है। वह कहती है, रुको, देखो, समझो, और इसी रुकने में जीवन का रहस्य छिपा है। बुद्ध समझाते हैं कि जो व्यक्ति रुकना सीख जाता है वही सही दिशा में चल पाता है। मृत्यु का स्मरण हमें यह रुकना सिखाता है। हम प्रतिक्रिया करने से पहले ठहरते हैं, निर्णय लेने से पहले ठहरते हैं, बोलने से पहले ठहरते हैं। यही ठहराव बुद्ध के मार्ग में प्रज्ञा कहलाता है। बिना ठहरे जिया गया जीवन तेज तो होता है, लेकिन गहरा नहीं, और गहराई के बिना जीवन अंत में खाली महसूस होता है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का ध्यान करने वाला व्यक्ति खालीपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने भीतर की रिक्तता को देख लिया है। वह जानता है कि वही रिक्तता सृजन की जगह है। जैसे आकाश खाली दिखता है,
लेकिन उसी में सब कुछ घटित होता है। मृत्यु का स्मरण हमें इस आकाश से जोड़ता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल शरीर या नाम नहीं है, बल्कि उस चेतना का हिस्सा है जो जन्म और मृत्यु दोनों को देखती है। यही समझ भय को जड़ से काट देती है, क्योंकि डर उसी को लगता है जो स्वयं को केवल देह मानता है। बुद्ध कहते हैं, देह नश्वर है पर जागरूकता नश्वर नहीं। मृत्यु का स्मरण इस जागरूकता को जगाता है। तब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि सीखों की यात्रा बन जाता है। हर दुख हमें कुछ सिखाने लगता है, हर हानि हमें हल्का करने लगती है, हर अंत हमें नए आरंभ की ओर धकेलता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें झूठे साहस से मुक्त करता है और सच्चे साहस की ओर ले जाता है। झूठा साहस वह है जो दूसरों पर हावी होकर दिखाया जाता है। सच्चा साहस वह है जो स्वयं की कमजोरियों को देखने से आता है। जब मृत्यु सामने होती है, तब हम अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपने अधूरेपन को छिपा नहीं पाते, और उसी क्षण जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार स्वीकार ही परिवर्तन की शुरुआत है। मृत्यु का स्मरण इस स्वीकार को मजबूर नहीं करता, बल्कि सहज बना देता है। हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। हम यह कहना बंद कर देते हैं कि दुनिया ऐसी है, और पूछना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। यही प्रश्न साधना की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि शिकायत समय की बर्बादी है। वह समाधान खोजता है, और जहां समाधान नहीं, वहां स्वीकार। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि हर अनुभव शिक्षक। सफलता हमें विनम्रता सिखा सकती है और असफलता हमें धैर्य। लेकिन केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जो जागरूक है। जो मृत्यु को भूलकर जीता है, वह अनुभवों को केवल भोगता है। जो मृत्यु को याद रखकर जीता है, वह अनुभवों से बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार यही बढ़ना वास्तविक प्रगति है। बाहरी प्रगति समय के साथ मिट जाती है, लेकिन भीतरी प्रगति मृत्यु के बाद भी साथ चलती है। मृत्यु का स्मरण हमें इस भीतरी यात्रा की ओर मोड़ देता है। हम पूछने लगते हैं, मैं कितना सचेत हुआ, मैं कितना करुणामय बना, मैंने कितना छोड़ना सीखा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का मूल्य इन प्रश्नों के उत्तर में छिपा है, न कि उपलब्धियों की सूची में। मृत्यु का ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है। वह उन चीजों के पीछे नहीं भागता जो भीतर खालीपन छोड़ दे। वह सादगी चुनता है, क्योंकि सादगी में स्पष्टता होती है। बुद्ध स्वयं इसका उदाहरण है। राजमहल छोड़कर उन्होंने दिखाया कि जीवन का अर्थ संग्रह में नहीं, समझ में है। मृत्यु का स्मरण हमें यह समझ देता है कि जितना हम पकड़ते हैं, उतना ही डरते हैं, और जितना छोड़ते हैं, उतने ही मुक्त होते हैं। यह छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि जागरूक चयन है। हम वही रखते हैं जो आवश्यक है, प्रेम, सत्य, करुणा। बाकी अपने आप गिरने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें जीवन से प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सीमित है। सीमित चीजें ही कीमती होती हैं। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम इसे टालते रहते, लेकिन क्योंकि यह क्षण भंगुर है, इसलिए हर क्षण में तीव्रता आ जाती है। हम पूरी उपस्थिति के साथ जीने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार यही उपस्थिति निर्वाण की दिशा है। निर्वाण कोई मरने के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीते जी जागने की स्थिति है। मृत्यु का स्मरण इस जागरण की घंटी है। यह हमें बार बार याद दिलाता है, सो मत जाओ, जीवन निकल रहा है। लेकिन यह याद दिलाना कठोर नहीं, करुणामय है। जैसे कोई प्रेम से कहे, देखो यह क्षण सुंदर है, इसे खो मत देना। बुद्ध का संदेश अंत में यही है, मृत्यु से डरना मत, उससे सीखो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को समझता है, और जो जीवन को समझ लेता है उसके लिए हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर कदम ध्यान बन जाता है,
और हर दिन एक पूर्ण जीवन की तरह जिया जाता है। यही है बुद्ध की प्रेरणा। मौत को याद रखो ताकि जिंदगी अधूरी न रह जाए। जब बुद्ध मृत्यु को जीवन की सबसे बड़ी स्मृति कहते हैं, तब वे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्मृति केवल याद रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जागृत रहने की अवस्था है। मृत्यु का स्मरण हमें नींद से जगाता है, उस मानसिक नींद से जिसमें हम रोज अपनी ही आदतों, इच्छाओं और भय के चक्र में घूमते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अधिकतर लोग सच में नहीं जीते, वे केवल समय काटते हैं। सुबह से शाम तक भागते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं और फिर वही क्रम दोहराते हैं। इस बीच जीवन चुपचाप बीत जाता है। मृत्यु का स्मरण इस स्वचालित जीवन पर ब्रेक लगाता है। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? और जब यह प्रश्न ईमानदारी से उठता है, तभी खोज शुरू होती है। बुद्ध के अनुसार प्रश्न ही द्वार है और मृत्यु उस द्वार की चाबी। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसका समय सीमित है, तब वह सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता। वह भीड़ के पीछे चलना छोड़ देता है और भीतर की आवाज सुनने लगता है। मृत्यु का स्मरण हमें साहस देता है, भीतर देखने का साहस, क्योंकि भीतर देखने का मतलब है अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने असत्य को देखना। और यह काम हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को सामने रखकर जीता है, वह इस डर से नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि सबसे बड़ा डर पहले ही देखा जा चुका है। उसके बाद बाकी सब डर छोटे लगने लगते हैं। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन कोई स्थायी उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन है। हम अक्सर कहते हैं, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन यह कभी पूरा नहीं होता। बुद्ध इस मानसिकता को दुख का मूल मानते हैं। मृत्यु का ध्यान हमें इस भविष्य केंद्रित सोच से बाहर लाता है। यह कहता है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह क्षण निश्चित है। अगर इस क्षण में शांति नहीं, तो भविष्य में भी नहीं होगी। इसलिए बुद्ध वर्तमान पर इतना जोर देते हैं। मृत्यु का स्मरण वर्तमान को तीखा और स्पष्ट बना देता है। हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। सांस का आना जाना, सूर्य का प्रकाश, किसी अपने की आवाज। जो चीजें पहले सामान्य लगती थीं, अब चमत्कार लगने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि यही चमत्कारिक दृष्टि जीवन को पवित्र बनाती है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी दिखाता है कि हम जिन बातों को बहुत बड़ा समझते हैं, अपमान, हार, आलोचना, वे वास्तव में कितनी छोटी है। जब अंत सामने होता है, तब अहंकार की सारी लड़ाइयां व्यर्थ लगती हैं। तब हम यह नहीं पूछते कि कौन जीता, बल्कि यह पूछते हैं कि क्या हमने प्रेम किया, क्या हमने क्षमा किया, क्या हमने अपने हृदय को खुला रखा। बुद्ध के अनुसार यही प्रश्न जीवन का सार है। मृत्यु का स्मरण इन प्रश्नों को हमारे दैनिक जीवन में ले आता है। हम हर निर्णय से पहले सोचने लगते हैं, क्या यह निर्णय मेरे हृदय को संकुचित कर रहा है या विस्तृत। बुद्ध कहते हैं कि संकुचन दुख है और विस्तार आनंद। मृत्यु का ध्यान हमें विस्तार की ओर धकेलता है। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने लगते हैं। सेवा हमें बोझ नहीं, आनंद लगने लगती है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि अंत में केवल वही क्षण मूल्यवान होंगे जिनमें हमने किसी और के दुख को कम किया। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें सत्य के प्रति ईमानदार बनाता है। हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि मृत्यु के सामने कोई झूठ टिक नहीं पाता। हम यह स्वीकार करने लगते हैं कि हम भी भ्रमित हैं, हम भी सीख रहे हैं। यह स्वीकार हमें विनम्र बनाता है, और विनम्रता बुद्ध के मार्ग में सबसे बड़ा गुण है। अहंकार जहां होता है, वहां सीख रुक जाती है, और जहां विनम्रता होती है, वहां बुद्धत्व की संभावना पैदा होती है। मृत्यु का स्मरण अहंकार को नरम कर देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम केंद्र नहीं हैं,
बल्कि जीवन की विशाल धारा का एक छोटा सा हिस्सा है। यह समझ हमें हल्का कर देती है। हमें हर बात को व्यक्तिगत लेने की आदत छूटने लगती है। हम परिस्थितियों को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन हर क्षण हमें सिखा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। मृत्यु का स्मरण हमारे कान खोल देता है। हम मौन को सुनने लगते हैं और उसी मौन में वह सत्य प्रकट होता है जिसे बुद्ध धर्म कहते हैं, चीजों का स्वभाव। यह स्वभाव कहता है कि जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसके लिए रोना व्यर्थ है, लेकिन उससे सीखना अमूल्य है। मृत्यु का स्मरण हमें इस सीख के लिए तैयार करता है। हम दुख से भागते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। और जब दुख समझ में आ जाता है, तब वह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि परिपक्व बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि यही परिपक्वता जीवन की सफलता है। सफलता पद या धन में नहीं, बल्कि दृष्टि में है। मृत्यु का ध्यान दृष्टि को शुद्ध करता है। हम चीजों को वैसे देखने लगते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे हम चाहते हैं। यह यथार्थ बोध हमें मुक्त करता है, क्योंकि दुख इच्छा और यथार्थ के टकराव से पैदा होता है। मृत्यु का स्मरण इच्छा को यथार्थ के करीब ले आता है। हम कम चाहते हैं, लेकिन गहराई से चाहते हैं। हम कम बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। हम कम करते हैं, लेकिन पूरे मन से करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जीवन छोटा भी हो तो पूर्ण होता है। मृत्यु का स्मरण हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, न कि लंबाई की ओर। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत शांत और बहुत सशक्त है। हर दिन यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है, बल्कि यह देखो कि जो समय है उसमें तुम कितने जागृत हो। क्योंकि जो जागृत होकर जीता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार है। और जो सोते हुए जीता है, उसके लिए जीवन ही अधूरा रह जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मृत्यु को याद रखो, उससे डरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को इतना सच्चा, इतना करुणामय और इतना जागृत बनाने के लिए कि जब मृत्यु आए तो वह तुम्हें अधूरा न पाए, बल्कि मुस्कुराते हुए पाए। जब बुद्ध मृत्यु को जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं, बल्कि हर दिन की कसौटी बताते हैं, तब वे हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु कहीं दूर भविष्य में घटने वाली घटना नहीं, बल्कि हर क्षण घटती हुई प्रक्रिया है। हर पल कुछ न कुछ मर रहा है। एक विचार, एक भावना, एक पहचान, एक आदत, और हर पल कुछ नया जन्म भी ले रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस निरंतर मरने जन्मने की प्रक्रिया को देखना सीख लेता है, वही मृत्यु से भयमुक्त हो जाता है। क्योंकि तब मृत्यु कोई अचानक आने वाला अंधकार नहीं रहती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय बन जाती है। मृत्यु का स्मरण हमें परिवर्तन से मित्रता करना सिखाता है। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी सुरक्षा छिन जाएगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सुरक्षा का भ्रम ही दुख का कारण है। कोई भी चीज स्थायी नहीं, फिर भी हम स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं। मृत्यु का ध्यान इस अपेक्षा को तोड़ देता है। यह कहता है, जो बदल रहा है वही जीवित है, जो जड़ है वही मृत है। इसलिए जीवन को पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब वह जीवन के उतार चढ़ाव में टूटा नहीं। सफलता उसे उन्मत्त नहीं बनाती और असफलता उसे निराश नहीं करती, क्योंकि उसने देख लिया है कि दोनों अस्थायी है। बुद्ध कहते हैं कि यह समता ही सच्ची शक्ति है। मृत्यु का स्मरण इस समता को जन्म देता है। हम भीतर से स्थिर होने लगते हैं। बाहर चाहे तूफान हो, भीतर एक शांत झील बनी रहती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें ईमानदारी सिखाता है। अपने प्रति ईमानदारी। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के सामने कोई अभिनय नहीं चलता। वहां केवल वही प्रकट होता है जो सच में है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, वह अपने जीवन में झूठे समझौते कम करता है। वह ऐसे कामों में समय नहीं लगाता जो आत्मा को खोखला कर दे।
वह पूछता है, क्या यह मेरे मूल सत्य के अनुरूप है? यदि नहीं तो वह साहसपूर्वक मना कर देता है। बुद्ध के अनुसार यह ना कहने की क्षमता ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। मृत्यु का स्मरण हमें यह साहस देता है क्योंकि हमें पता होता है कि समय सीमित है और उसे असत्य में नहीं गंवाया जा सकता। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु का ध्यान हमें मौन की ओर खींचता है। शोर में हम अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। लगातार बोलना, लगातार सुनना, लगातार प्रतिक्रिया देना, यह सब हमें सतह पर रखता है। मृत्यु का स्मरण भीतर की गहराई में ले जाता है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभव होता है। उस मौन में मन साफ होने लगता है, विचारों की धूल बैठ जाती है और जब मन साफ होता है तब करुणा स्वतः प्रकट होती है। बुद्ध कहते हैं कि करुणा कोई नैतिक आदेश नहीं बल्कि स्पष्ट दृष्टि का परिणाम है। जब हम स्पष्ट देखते हैं कि सब नश्वर है, तब किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा अपने आप गिर जाती है, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि सामने वाला भी हमारी तरह ही संघर्ष कर रहा है, डर रहा है, सीख रहा है। मृत्यु का स्मरण हमें इस साझा मानवता का बोध कराता है। हम मैं और तुम के बीच की दीवारें पतली करने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार यही बोध समाज को भी बदल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझता है वह हिंसा, लालच और घृणा को बढ़ावा नहीं देता। वह जानता है कि ये सब चीजें अंत में खाली हाथ छोड़ जाती हैं। मृत्यु का ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का मूल्य उपभोग में नहीं, योगदान में है। हम अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या मिला? बुद्ध पूछते हैं, तुमने क्या दिया? मृत्यु का स्मरण इस प्रश्न को हमारे दिल में गहराई से बैठा देता है। हम यह समझने लगते हैं कि देने से हम कम नहीं होते बल्कि अधिक जीवंत होते हैं। सेवा हमें थकाती नहीं बल्कि अर्थ देती है, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि जीवन का असली आनंद अपने से बाहर जाने में है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने भीतर की संगति को पा लिया है। वह जानता है कि बाहरी रिश्ते आते जाते रहेंगे, लेकिन भीतर की जागरूकता हमेशा साथ रहेगी। यह जागरूकता ही सच्चा मित्र है। मृत्यु का स्मरण हमें इस मित्र से परिचित कराता है। हम अकेले बैठना सीखते हैं बिना बेचैनी के। हम स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार जो स्वयं के साथ सहज है वही दूसरों के साथ भी सहज हो सकता है। मृत्यु का ध्यान हमें यह सहजता सिखाता है। हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और फिर भी स्वयं से प्रेम करते हैं। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति है, और आत्म स्वीकृति से ही वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण हमें जीवन को टालने से रोकता है। हम अक्सर कहते हैं, कभी समय मिला तो जिएंगे, कभी फुर्सत मिली तो ध्यान करेंगे, कभी परिस्थितियां ठीक हुई तो खुश होंगे। मृत्यु इन सब बहानों को काट देती है। वह कहती है, समय अभी है, जीवन अभी है। अगर अभी नहीं जिए तो कब? यह तीखापन जीवन में तीव्रता लाता है, लेकिन यह तीव्रता तनावपूर्ण नहीं, जागृत होती है। हम पूरी उपस्थिति के साथ काम करते हैं, प्रेम करते हैं, विश्राम करते हैं। हर क्रिया ध्यान बन जाती है। बुद्ध के अनुसार यही सम्यक जीवन है। मृत्यु का स्मरण इस सम्यकता की दिशा दिखाता है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत सरल है लेकिन गहरा है। मृत्यु को याद रखो ताकि तुम जीवन को हल्के में न लो, ताकि तुम छोटे छोटे क्षणों को न गंवाओ, ताकि तुम क्रोध में वह न कहो जिसका पछतावा रह जाए, ताकि तुम प्रेम को टालो नहीं, ताकि तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागो नहीं। मृत्यु का स्मरण कोई अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश है। वह प्रकाश जो दिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है, और जो इस प्रकाश में जीता है उसके लिए हर दिन अंतिम भी है और पूर्ण भी। यही बुद्ध की प्रेरणा है। मृत्यु को याद रखो ताकि जिंदगी बोझ नहीं बल्कि जागरूक उत्सव बन जाए, ताकि जब अंत आए
तो वह डर नहीं बल्कि संतोष लेकर आए कि हां, मैंने जीवन को सच में जिया। जब बुद्ध मृत्यु के स्मरण को जीवन का दीपक कहते हैं, तब वे हमें यह दिखाना चाहते हैं कि यह स्मरण अंधकार नहीं फैलाता, बल्कि मार्ग को प्रकाशित करता है। मृत्यु को याद रखने वाला व्यक्ति जीवन से पलायन नहीं करता, बल्कि जीवन में और गहराई से प्रवेश करता है। उसे दिखने लगता है कि हर क्षण दोहराया नहीं जा सकता, इसलिए वह उसे अधूरे मन से नहीं जीता। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने शब्द में सावधानी रखता है, क्योंकि उसे पता है कि बोले गए शब्द लौट कर नहीं आते। जैसे बीता हुआ समय, वह अपने कर्मों में जागरूक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कर्म मन पर छाप छोड़ता है। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि हम जिन बातों को बाद में के लिए छोड़ देते हैं, प्रेम, क्षमा, आभार, वे ही सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हम इन्हें टालते हैं तो जीवन भीतर से सूखने लगता है। बुद्ध हमें इसी सूखेपन से बचाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को प्रतिरोध के साथ नहीं, प्रवाह के साथ जीता है। वह हर अनुभव को शिक्षक मानता है, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक। मृत्यु का स्मरण उसे यह याद दिलाता है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, इसलिए न तो सुख में अहंकार और न दुख में निराशा। यह समता उसे भीतर से मुक्त करती है। बुद्ध के अनुसार यही मुक्त मन सच्चे आनंद को जानता है, ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि मृत्यु से डरकर मत जियो, बल्कि उसे समझ कर जियो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन की कीमत पहचानता है। वह जीवन को बोझ नहीं, अवसर मानता है और हर दिन को अंतिम समझकर जीता है, पूरी सजगता, करुणा और प्रेम के साथ। यही वह जीवन है जिसे बुद्ध सार्थक कहते हैं। तो मित्रों, बुद्ध का यह उपदेश हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मौत को याद रखना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें यह सिखाता है कि हर सांस कितनी कीमती है, हर पल कितना अनमोल है। जब हम इस सत्य को समझकर जीते हैं, तब जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है। अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, अगर इस संदेश ने आपको आज रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस जागृति की जरूरत है। और ऐसे ही बुद्ध के प्रेरणादायक उपदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मौत को याद रखकर जिया गया जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन होता है। धन्यवाद।